तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स के कुछ जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन किस हिसाब से आता है और आपको हिसाब से अपना करना है। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इकोनॉमिक्स का पेपर जो कि हमारा पूरा 100 मार्क्स का आता है और जिसके लिए आपको मिलते हैं अपना 3 घंटे। लेकिन यहाँ पे हमारा पर ये 100 मार्क्स का आता है, लेकिन जो भी आपके मार्क्स आपको दिए जाते हैं उसका किया जाता है हमारा पर 80%। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर जो कि 20% हमारा पर बनता है हमारा पर टीए में। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारा पर 20% हमारा पर टीए में बनता है और बाकी यहाँ पे हमारा पर 80% हमारा पर थ्योरी की जाती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा पर जो स्टूडेंट अपना स्ट्रीम 1 से अपना एडमिशन लेते हैं, चाहे हमारा ब्लॉक 1 हो या ब्लॉक 2 हो, तो ऐसे में उनका अपना 20 नंबर का असाइनमेंट बनता है। बाकी आपका क्वेश्चन पेपर तो पूरा 100 नंबर का आएगा, लेकिन उसका किया जाएगा हमारा पर 80%। तो ऐसे में अगर यहाँ पर पास होने की अगर बात की जाए तो पास होने के लिए यहाँ पर आपको कम से कम 27-28 नंबर आपको यहाँ पर चाहिए। बाकी आपको यहाँ पर असाइनमेंट के मार्क्स देकर आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये आपका जो है पास होने के लिए इतने मार्क्स आपको चाहिए। बाकी इस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल वगैरह होता नहीं है, सिंपली इसमें आपका अपना थ्योरी और आपका असाइनमेंट बस यही चीज़ होती है। और चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो किस हिसाब से क्या क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको पूरा जो एक क्वेश्चन पर है वो अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि किस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं और किस हिसाब से आपको अपना जो है कि टंग बनना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, जी हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर, अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे शर्मा टेक लर्निंग सेंटर, तो यहाँ पर आपको हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा लिखा है शर्मा टेक लर्निंग सेंटर। तो यहाँ पर आप जो है कि आएंगे प्ले लिस्ट में। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारा पर बनता है प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट में अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो आपके जो भी सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट आपके जो भी सब्जेक्ट है, आपको सभी सब्जेक्ट को लेकर अपने यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपको यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन योग है, आपको यहाँ पर हमारा पर साइकोलॉजी है, यह हमारा पर इकोनॉमिक्स, या हमारा पर कंप्यूटर साइंस, हमारा सोशोलॉजी, हमारा पर मास कम्युनिकेशन, हमारा पर जो है क्लास 10 क्लास 12 जो भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, जहाँ से अपना काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपने पास होने का पक्का कर सकते हैं, अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। और ये सारी वीडियो आपकी बिल्कुल फ्री है। तो चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पर आपके हिसाब से क्या क्वेश्चन पेपर आता है और हमें अपना किस हिसाब से हमें करना है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारा शुरू में हमारा पास जो है कि 1 नंबर सवाल आते हैं, जो कि हमारा बनते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सवालों में हमारा जैसे ही कहा जाता है, फर्मों के बीच अंतर निर्भरता होती है। तो कैसी निर्भरता होती है हमारा पास? पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, अल्पाधिकार में। तो जो कि बनता है हमारे पास अल्पाधिकार, क्योंकि अल्पाधिकार में क्या होता है, हमारा कुछ अपना सीमित दायरे के कुछ हमारे पे अधिकार होते हैं, जबकि एकाधिकार में क्या होता है, एक ही मालिक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, हमारे पे इस तरह का कॉम्पिटिशन होता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर सेकंड, निम्नलिखित में से किसका मूल्य ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर कुल भौतिक उत्पाद, सीमांत भौतिक उत्पाद, औसत भौतिक उत्पाद, उपरोक्त सभी, जो कि बनता है हमारा पर सीमांत भौतिक उत्पाद। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर तीसरा। क्वेश्चन में तीसरा हमारे पास कहा जाता है, राष्ट्रीय आय को डैश बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। तो जो कि बनता है हमारे पास साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद भी, इसको यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारे पास 4। और क्वेश्चन में 4 हमारे पास कहा जाता है, अर्थव्यवस्था के समक्ष केंद्रीय समस्या का संबंध है। तो यहाँ पर हमारा पर अर्थव्यवस्था में हमारा पर कुछ केंद्रीय समस्या होती है। कुछ केंद्रीय समस्या होती है, जैसे कि क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ये हमारा पर अर्थव्यवस्था में कुछ अपना केंद्रीय समस्या होती है। तो यहाँ पर हमारा बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था समृद्धि से, आर्थिक विकास से, संसाधनों के आवंटन से, संसाधनों के कुशलतम उपयोग से। तो जो कि बनता है संसाधनों के आवंटन से, या अपना संसाधनों को कैसे अपना आवंटन किया जाए, उनको कैसे बांटा जाए। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारे पर 5। क्वेश्चन 5 है, जो कि हमारा पर कहा जाता है, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के अंतर को कहते हैं। कि यहाँ पर हमारा पर एक घरेलू आय होती है, डोमेस्टिक इनकम होती है, एक नेशनल इनकम होती है। इन दोनों डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? तो इन दोनों डिफरेंस को अपना कहते हैं विदेशों से निवल साधन आय। और ऐसे हमारा बनता है, बैंक दर वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऋण देता है। तो बैंक दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक हमारा पर ऋण देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, किसको देता है, वो हमारा देता है बैंकों को। कि बैंक है अपने हिसाब से अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर अपना जो है कि अपना लोन वगैरह देते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारे साथ, किसी श्रेणी में एक ही मूल्य की सबसे अधिक बार आवर्ती होना क्या कहलाता है? जो ही कहलाता है हमारा बहुलक। क्यों बहुलक होता है जो बहुत ज़्यादा हमारा रिपीट होता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारा पर 8। तो क्वेश्चन पर हमारे पास 8 है, जिसमें हमारे पास कहा जाता है,
उत्पादन में वृद्धि करने पर डैश क्या होता है? औसत स्थिर लागत बढ़ती है, औसत स्थिर लागत नहीं बदलती, औसत स्थिर लागत घटती है, या औसत स्थिर लागत शुरू में बढ़ती है फिर घटती है। तो जो कि हमारा बनता है औसत स्थिर लागत घटती है। और ऐसे ही सरकारी बजट किसका विवरण है? यहाँ पे हमारा सरकारी बजट, तो सरकारी हमारा बजट होता है जो कि होता है अनुमानित व्यय और अनुमानित प्राप्तियाँ। एक हिसाब से हमारा पर खर्चा होना है, एक हिसाब से हमारा पर आना है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर 10, जिसमें हमारे पर कहा जाता है वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर खिसकती है जब इसकी कीमत घटती है, इसकी कीमत बढ़ती है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत घटती है। तो जिसका बनता है हमारा पर इसकी कीमत बढ़ती है। और ऐसे हमारा बनता क्वेश्चन हमारा पर 11। क्वेश्चन 11 है जो कि हमारा पर 3 नंबर सवाल है, जिसमें हमारे पर कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र की कोई 3 मान्यताएं बताइए। तो उत्पादन संभावना वक्र जरूर सवाल है, एग्जाम में आपका आ सकता है। तो 2 से 3 नंबर का आपका ये सवाल आ सकता है, उत्पादन संभावना वक्र हमारा क्या है। तो यहाँ पे हमारा पर तो वक्र का मतलब हमारा क्या होता है? कर्व। वक्र निम्न मान्यताओं पर आधारित है। उत्पादन घटकों की मात्रा स्थिर होती है, पूर्ण रोजगार, तकनीक अपरिवर्तित रहती है। तो इन चीज़ों से हमारा बनता है उत्पादन संभावना वक्र। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर 12, जिसमें हमारे पे कहा जाता है आपूर्ति के नियम की व्याख्या कीजिए। या आपूर्ति के नियम हमारे पे क्या बनता है? तो आपूर्ति का नियम अन्य निर्धारित अपरिवर्तनीय रहने पर वस्तु की आपूर्ति मात्रा तथा उसकी कीमत के संबंध पर प्रकाश डालता है। नियम बताता है कि कीमत और आपूर्ति की मात्रा के बीच धनात्मक संबंध होता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी आपूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है। अर्थात जितनी कीमत होती है उतनी ही आपूर्ति अधिक होती है, या जितनी कीमत होती है उतनी ही आपूर्ति कम होती है। तो यहाँ पे हमारा पास जो है कि सिंपल सा हमारा पास आपूर्ति का नियम ये बनता है हमारा पर कि कई चीज़ों की अपना अगर सभी चीज़ों में किसी तरह कोई चेंजेस वगैरह ना हो, तो ऐसे में सिंपल सा हमारा बनता है कि जब किसी चीज़ का उत्पादन हमारा पास ज़्यादा होता है तो ऐसे में उसकी कीमत कम होती है, और फिर कम कीमत होने पर अब वस्तु ज़्यादा होने पर लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं। और ऐसे ही अपना क्या होता है कि अपना जब किसी चीज़ का उत्पादन कम होता है तो ऐसे में उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है, और ऐसे में कीमत बढ़ने पर लोग उसे कम खरीदते हैं। तो आपूर्ति के कुछ ये नियम हमारे बनते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 13 में हमारे पे कहा जाता है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन के अर्थ को बताइए। तो मांगी गई मात्रा और यहाँ पे मांग में परिवर्तन क्या बनता है? वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, एक उल्टा संबंध होता है। अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में उसके मूल्य में परिवर्तन के कारण परिवर्तन आता है तो उसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। कि अगर किसी चीज़ की कीमत में अगर उतार चढ़ाव आता है तो उसकी मांग में भी अपना फर्क पड़ जाता है। कीमत अगर ज़्यादा होगी तो ऐसे में क्या है कि लोग उसे कम खरीदेंगे, कीमत कम होगी तो लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे। उसी मांग वक्र पर संचरण या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर होता है। उसी मांग वक्र पर ऊपर की ओर संचरण मांग संकुचन या मांगी गई मात्रा में कमी कहलाता है। और ऐसे हमारा बनता है मांग के नियम। तो मांग के नियम हमारे पे क्या बनते हैं? मांग के नियम में वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातें स्थिर मान ली जाती है, लेकिन जब मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन होता है किंतु कीमत स्थिर रहती है तो क्या होता है? किंतु जब उसी कीमत पर मांग में परिवर्तन होता है तो उसका अभिप्राय होता है कि प्रयोग को प्रभावित करने वाले किसी एक या अधिक कारकों में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन हुआ है। जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांग में परिवर्तन कहा जाता है। मांग वक्र के रेखा के चित्र में इसे मांग के हिसाब के रूप में दिखाया गया है। तो ये हमारे हिसाब से बनता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर 14 निवेश गुणक का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य क्या हो सकता है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो निवेश का मतलब हमारे पे क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं पहले वो करिए, बाद में आप वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं, छोड़ना कोई नहीं है। और यहाँ इस वीडियो में आपको मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो ऐसे में आपका पास होना बहुत आसान हो जाएगा। बाकी पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, पहले वो करिए जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। अब गलती करिए लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि अगर आप अपना क्वेश्चन छोड़ दोगे तो खाली शीट में छोड़े हुए क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं देने वाला, लेकिन आप गलती भी करोगे तो भी कुछ ना कुछ नंबर मिलने के चांस रहते हैं। इसलिए आप अपना आंसर जरूर करिएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। और ऐसे ही जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि निवेश गुणक का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य क्या हो सकता है। फर्म निवेश करती है, फर्म में नहीं कोई भी कंपनी हो सकती है, वो निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन
करने के लिए रोजगार प्रदान करती है और उन्हें बाजार में बेचती है। उन्हें आशा होती है कि उपभोक्ताओं को उनके उत्पादन में मांग करनी चाहिए, जिससे उन्हें अधिक आगम प्राप्त हो, जिससे आय का स्तर ऊंचा होगा। यह इस बात का संकेत देता है कि उपभोग की मांग आय के स्तर को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। उपभोग की मांग स्वयं उपभोक्ता परिवारों की आय में से उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। इसलिए उपभोग की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, फर्मों द्वारा उत्पादन के लिए किए गए निवेश से उत्पादित वस्तु और सेवाओं की उपभोग मांग उतनी ही अधिक होगी। अधिक उपभोग से इन फर्मों का आगम तथा आय ऊपर की ओर जाएगी। इसलिए निवेश गुणक, जिससे निवेश में वृद्धि के गुणक किया जाता है, उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो हिसाब से अपने इसका आंसर अपना कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 15। क्वेश्चन 15 है जिसमें हमारा पर कहा जाता है क्या उत्पादन करे, किस समस्या का वर्णन करें। कि यहाँ पे हमारा अर्थव्यवस्था में हमारा पर कई सारी तरह की समस्या होती है। मेन अपना 3 समस्या मानी गई है, क्या उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे और कैसे उत्पादन करे। तो क्या उत्पादन करे हमारे पर अर्थव्यवस्था की समस्या है कि यहाँ पे हमारा पर कि हमें क्या उत्पादन करना है ताकि अपना मार्केट में वो चीज़ आए, तो ऐसे में लोगों की जरूरत भी पूरी हो और अपना अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो। तो हमें अपने समस्या रहती है कि क्या उत्पादन किया जाए। संसाधनों की सीमितता ही क्या और कितना उत्पादन करने की समस्या देती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा पर जैसे यहाँ पे हमारा पर एक हमारा पर खेत है। अब उस खेत में यहाँ पे हमारा पर अगर सपोज अपना गन्ना उगाया जाता है, तो अब उस समस्या क्या आती है कि उस गन्ने से क्या बनाया जाए, कि उस गन्ने से चीनी बनाया जाए या गुड़ बनाया जाए। तो वो समस्या आती है कि क्या उत्पादन करें। हमारा पर किसान है, किसान हमारे पास कई सारे तरह की फसल उगाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए समस्या होती है कि वो क्या उत्पादन करें, कि कौन सी फसल वो अपना उगाए जिससे कि उन्हें अपना फ़ायदा हो और लोगों की आवश्यकता भी अच्छे से पूरी हो। क्योंकि जो ज़मीन है वो सीमित है, लेकिन लोगों की आवश्यकताएं क्या है, बहुत है। तो ऐसे में क्या है कि हमें पूरा हिसाब से अपना उत्पादन करना होता है ताकि सीमित जो भी हमारे संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अपना आवश्यकता को पूरा किया जा सके। तो ये हमारा पर क्या उत्पादन करे की समस्या आती है। एक उत्पादन को यह तय करना होता है कि उत्पादन के लिए उपलब्ध साधनों को किस प्रकार से उपयोग में लिया जाए। उदाहरण के लिए लता एक कृषक है, उसके पास एक भूखंड है, उसे यह सोचना पड़ेगा कि उस भूखंड पर कौन सी फसल उगाए। माना वह गेहूँ और गन्ना उगा सकती है, पर उसके पास उपलब्ध भूमि तो सीमित है कि ज़मीन एक ही है। अब एक ही ज़मीन पर अपना कई सारे फसल तो उगा नहीं सकते। तो ऐसे में क्या उत्पादन करे की समस्या आती है कि वो क्या उत्पादन करे। और ऐसे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पर यहाँ पर जो है कि 16। तो 16 जो कि हमारा पर बनता है क्वेश्चन पर हमारा पर 16 है जो कि हमारा पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कराऊंगा नहीं मैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि कहीं अगर थोड़ा बहुत चेंज आता है तो ऐसे में क्या है कि पूरा सवाल बदल जाता है और ऐसे में उस सवाल को करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अब अपना न्यूमेरिकल्स पर अपना फोकस करिए, लेकिन अपना उससे ज़्यादा फोकस करिए अपने थ्योरी वाले सवालों पर। क्योंकि थ्योरी वाले सवाल क्या है कि बदलेंगे नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि कहीं भी कुछ भी अगर नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर देते हैं तो वहीं पर वो एक नया सवाल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके हमारे पास थ्योरिकल क्वेश्चन है, अगर आप उन्हें अच्छे से तैयारी करेंगे तो उनको करके भी अपना पास हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करे तो अपना पास नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। आप थ्योरी क्वेश्चन के भी अच्छे से करके तैयारी करके अपना पास हो सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं उनको अपना स्किप करूँगा, क्योंकि इसमें क्या है एक टाइम चाहिए, एक तरह की प्रैक्टिस चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है 17, जिसमें हमारा कहा जाता है सूचकांक आर्थिक वायु मापन यंत्र होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो सूचकांक से हमारा तात्पर्य उन अंकों से है जिनकी सहायता से दो अलग अलग समयों पर मुद्रा के सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है तथा मूल्य में हुए परिवर्तनों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। सूचकांक एक विशिष्ट प्रकार के माध्यम होते हैं, अतः यह संबंधित चल मूल्यों के आकार में होने वाले परिवर्तनों के मापन की युक्तियाँ है। सूचकांक परिवर्तन की दिशा को संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं। परिवर्तनों को केवल शब्दों के रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है, जैसे मूल्य में वृद्धि, उत्पादन में कमी आदि। परंतु परिवर्तन की इस दिशा को सूचकांक संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं। सूचकांक परिवर्तनों का सापेक्ष माप प्रस्तुत करते
तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये हिसाब से अपना आंसर को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर सवाल है तो 3 नंबर सवाल में इतना लिख देंगे तो भी हमारा बहुत है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 18। तो क्वेश्चन पे हमारा पर 18 है, जिसमें हमारे पर कहा जाता है उत्पादन के साधन के रूप में भूमि का अर्थ समझाइए। कि उत्पादन के जो कई सारे साधन हैं उसमें हमारा बनता है भूमि, क्या अर्थ बनता है। ऐसे साधन उत्पादन के वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए भूमि, मशीन आदि की मात्रा में अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारा पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं अपना स्किप करूँगा और आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा पास बनता है क्वेश्चन पर आपका 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि बहुत ज़रूरी है, पेपर में पहले भी कई बार आ चुका है। हार समान सीमांत उपयोगिता का नियम बताइए। कि हार समान सीमांत उपयोगिता हमारा पर क्या बनता है। हार समान सीमांत उपयोगिता नियम प्राय यह देखने में आता है कि जब हम किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयाँ प्राप्त करते हैं तो उसे वस्तु के लिए हमारी इच्छाएं तीव्रता से कम होने लगती है, तो इसे कहते हैं हार समान सीमांत उपयोगिता। मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि अगर आपको अपना जो भूख लगी है और आपको अपना जो है कि खाने के लिए मिली है रोटी, तो ऐसे में क्या है कि अगर आपको भूख लगी है तो और अपना रोटी खाते तो जो आपको इतनी भूख लगी है कि आप अपना शायद अपना जो है 4 रोटी या 6 रोटी खा जाए। लेकिन जैसे आप अपना पहली रोटी खाते हैं तो ऐसे में आपको अगली रोटी खाने की जो ज़रूरत है उसमें क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, उसमें क्या होती है, कमी आ जाती है। फिर जैसे अपना दूसरी रोटी खाते हैं तो आगे आपके खाने की जो इच्छा है, आगे आपकी जो खाने की जो ज़रूरत है उसमें क्या होता है और कमी आ जाती है। तो वो ये हमारा कहलाता है हार समान सीमांत उपयोगिता। कि आपको जैसे जैसी चीज़ें आपको मिलती जा रही है, आप उसको जैसे जैसे अपना कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो वैसे में आपकी जो हार समान सीमांत उपयोगिता का ये नियम हमारा बनता है कि आपकी आगे आने वाली ज़रूरतें हैं वो कम होती चली जा रही है। तो ये हार समान सीमांत उपयोगिता का मतलब बनता है। आप चाहे तो ये अपना एग्जाम्पल भी अपना पेपर में लिख सकते हैं। रोटी वाला जो एग्जाम्पल है आप ये भी लिख सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर अगला, जो कि 21 है, और ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो जो कि अपना 4 नंबर सवाल है और ये आपको बहुत आसान है, क्योंकि ये हमारा बनता है माध्य। माध्य मतलब क्या होता है हमारा पर, जो कि बनता है हमारा पर मीन। और ये मीन निकालना हमारा पर स्कूल में भी आपको पता होगा। और ऐसे हमारा बनता है अगला सवाल, जो कि हमारा बनता है, और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा 22 हमारा पे कहा जाता है समग्र मांग के घटकों की व्याख्या करें। तो यहाँ पे हमारा समग्र मांग के कौन से घटक बनते हैं। तो पारिवारिक उपभोग मांग, पारिवारिक क्षेत्रों में व्यक्त परिवार तथा परिवारों की सेवा में संलग्न गैर लाभकारी संगठन होते हैं। ये सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अंतिम वस्तु और सेवा का उपभोग करते हैं। व्यक्ति और परिवार टिकाऊ और गैर टिकाऊ दोनों प्रकार की वस्तुओं की मांग करते हैं। टिकाऊ वस्तुओं के उदाहरण है जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, कपड़े धोने की मशीन, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, फर्नीचर आदि। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर जो है कि अपना नंबर 2 उत्पादों तथा फर्म की निवेश मांग। फर्म तथा उत्पादन आगे उत्पादन के लिए वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। फर्म द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए वस्तुओं की मांग निवेश कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा पर कि कई बार अपना क्या करते हैं, कई चीज़ों की में अपना निवेश करते हैं ताकि हमारा कुछ फ़ायदा हो सके। और फर्म में पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीन, उपसर्गों की मांग करती है और वे आगे उत्पादन के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं की मांग करती है। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए पानी, बिजली, कच्चा माल आदि का उपयोग मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है। और सरकारी व्यय, सरकार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो जनता की भलाई के लिए वस्तु तथा सेवाएं खरीदती है, इसलिए सरकार द्वारा सभी क्रय मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। सरकार सेवाएं जैसे कानून व्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उपयोग कराती है। और शेष विश्व द्वारा क्रय, हम वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं जिसमें देश एक दूसरे के साथ व्यापार तथा विनिमय से जुड़ा है, क्योंकि हमारा आज का समय जो बन चुका है वैश्वीकरण बन चुका है कि आज के टाइम में हम कई सारे देशों के साथ व्यापार करते हैं, कई सारे देशों के साथ लेन देन करते हैं। और कई सारे देश हैं जो भारत के साथ व्यापार करते हैं और ये हमारा कहलाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से हमें अपना ब्रांडेड चीज़ें अपने देशों में मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है और अपना रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। और ऐसे हमारा बनता है अगला हमारा पास जो है कि नंबर हमारा पर सवाल नंबर 23, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कराऊंगा नहीं, बाकी आप इसको देखकर समझ सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है हमारे पास क्वेश्चन पे हमारे पास 24। तो क्वेश्चन 24 है जो कि हमारा बनता है आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए। कि आय का चक्रीय प्रवाह हमारे पे क्या बनता है। तो आय का चक्रीय प्रवाह
उत्पादन, उपभोग और निवेश अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। इन्हीं के संचालन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के बीच लोगों के लेन देन होते हैं। इन लेन देनों में आय और व्यय, आय मतलब कि अपना पैसे का आना, और व्यय यानी कि अपना पैसे का जाना यानी कि खर्चा, व्यय के प्रवाह का चक्रीय स्वरूप होता है। इन्हीं को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है कि अपना आय या चक्रीय प्रवाह मतलब क्या है, वही अपना अपना पैसा आना, पैसा जाना, अपना कमाना, खर्चा करना, ये हमारा कहलाता है अपना आय चक्र। क्रेता के व्यय विक्रेता की आय बन जाता है और वस्तुएं सेवाएं विक्रेता के क्रय क्रेता की ओर प्रभावित होती है। इनके लिए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में अर्थात क्रेता से विक्रेता की ओर प्रभावित होता है। इस प्रकार वस्तु और सेवाओं के प्रवाह एक दिशा में होते हैं और दूसरी और मौद्रिक भुगतान के रूप में प्रवाह होते हैं। ये एक साथ मिलकर चक्रीय प्रवाह कहलाते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर 25। क्वेश्चन 25 है जिसमें हमारे पर कहा जाता है मुद्रा के निम्नलिखित कार्यों की व्याख्या कीजिए। विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक। तो यहाँ पर बनता है विनिमय का माध्यम का मतलब होता है लेन देन, कि यहाँ पर जब हम कई चीज़ों का लेन देन करते हैं तो लेन देन हम अपना करते हैं तो किसी माध्यम से करते हैं। मोस्टली क्या है कि हमारा लेन देन क्या होता है हमारा पर पैसों में, कि अपना जो भी चीज़ें हैं हम उसका मूल्य चुका कर उस चीज़ को अपना हम लेते हैं। और पैसा जो होता है वो हम अपना ऑनलाइन भी देते हैं, चेक से भी देते हैं, अपना कैश भी देते हैं, ये हमारे और भी कई सारे तरीके होते हैं। तो ये हमारा कहलाता है विनिमय का माध्यम, लेन देन का माध्यम। और ऐसे हमारा बनता है मूल्य मापक। वस्तु सेवाओं के मूल्य को कीमत के रूप में मापने में मुद्रा सहायक है। मुद्रा के प्रयोग ने ये असमंजस दूर किया है कि किसी वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के मूल्य के बराबर है। मुद्रा के इस काम में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय प्रक्रिया को आसान कर दिया है। वस्तु की क्रय की गई मात्रा को उसकी कीमत से गुणा करने पर वस्तु का मूल्य निश्चित किया जाता है। तो ये हमारा बनता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर जो है कि 26। क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि हमारे पे कहा जाता है मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारणों की व्याख्या करें। अब बाकी दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को अपना पॉज करके भी अपने यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अपना हर लाइन को अपना एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और इतना मैं समझता हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप काफ़ी लंबी लेंथी वीडियो देख सके। इसलिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में थोड़ा समझा रहा हूँ, बाकी आपको वीडियो को अपना पॉज करके अपना पढ़ना है, समझना है। और यहाँ पे हमारा पास क्वेश्चन पर जैसे कि यहाँ पर 26 है जिसमें हमारा कहा गया कि मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारणों का व्याख्या करें कि मांग के नियम की क्रियाशीलता किन कारणों पर निर्भर करती है। तो जब हम यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि कम कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा क्यों क्रय करता है और अधिक मूल्य होने पर कम क्यों, अथवा मांग का यह नियम कैसे क्रियाशील होता है। मांग वक्र का ढलान बाएं से दाईं ओर की ओर होता है। मांग की क्रियाशीलता के मुख्य कारण निम्न है। तो ये हमारी सिंपल सी बात बनती है कि अपना मार्केट में कोई भी चीज़ है जब उसकी कीमत में गिरावट आती है तो ऐसे में लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, और जब कीमत उसकी बढ़ती है तो लोग उसको अपना कम खरीदते हैं। एक हमारा बनता है हार समाज सीमांत उपयोगिता का नियम, जो कि मैं आपको अपना जस्ट अभी बता चुका हूँ रोटी वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको वही लिखना है। और सेकंड यहाँ पर आपको बनता है आय प्रभाव, कि जो लोगों की अपना इनकम बढ़ती है तो ऐसे में क्या है कि वो अपना चीज़ों का उपभोग ज़्यादा करने जाते हैं, और जो लोगों की इनकम कम होती है तो ऐसे में जो लोग हैं वो अपना चीज़ों को कम खरीदते हैं। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर स्थानापन्न प्रभाव। यहाँ पर हमारा क्या होता है, कई बार अपना क्या होता है कि किसी चीज़ के अल्टरनेट में कुछ और चीज़ आ जाती है तो ऐसे में लोग उस चीज़ को कम खरीदने लग जाते हैं। तो ये भी हमारा फर्क पड़ता है। जैसे कि हमारे पर कोल्ड ड्रिंक है, हमारा पर एक तरफ है हमारा पर पेप्सी, एक है हमारे पर कोका कोला, और सपोज मार्केट में यही दो ब्रांड है। तो ऐसे में क्या है कि अगर पेप्सी के दाम कम होंगे तो क्या होगा, कोका कोला की जो मांग है कम हो जाएगी और पेप्सी की मांग ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पेप्सी जो है कोका कोला से कम कीमत पर है। तो ये थोड़ा सा हमारा बनता है स्थापन प्रभाव, ये एक चीज़ का दूसरी पर अपना प्रभाव पड़ते ही पड़ता है। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर नंबर 4। नंबर 4 क्या बनता है हमारा पर क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। ये जो खरीदने वाले हैं, अगर खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी तो ऐसे में अपना जो है मांग भी बढ़ जाती है। क्रेताओं की संख्या घटेगी तो ऐसे में मांग भी क्या होती है, कम हो जाती है। और वस्तुओं के विभिन्न उपयोग, तो ये भी बनता है। यहाँ पे हमारा पर जो है कि कई बार अपना क्या होता है कि अपना एक ही वस्तु के कई सारे अपना उपयोग होते हैं। जैसे कि हमारा पे आलू है तो आलू से हमारा कई सारी चीज़ें बनती है। आलू से हमारे चिप्स बनते हैं, आलू से हमारे समोसे बनते हैं, आलू से हमारा पर चिली पोटैटोज बनते हैं, आलू से हमारा कई सारी चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे में अगर अपना जो आलू की कीमत अगर बढ़ेगी तो लोग ऐसे में अपना
जो चीज़ की अपना खरीदारी कम करेंगे, और अगर अपना जो है कि कीमत इसकी अपना घटेगी तो लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये भी हमारा बनता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा 27, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो उसको मैं कराऊंगा नहीं। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है 28। 28 में हमारे पर कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 28 है, जो कि ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और ऐसे हमारे बात करते हैं अपना क्वेश्चन पर हमारे पास 29 की। क्वेश्चन पर हमारा 29 है, जिसमें हमारे पर कहा जाता है अल्पाधिकार की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। अल्पाधिकार, तो अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण रूप है। अल्पाधिकार में वस्तुओं को बेचने वाली कम फर्म होती है। WH फेलर ने अल्पाधिकार पर कुछों के बीच प्रतियोगिता के नाम की एक पुस्तक लिखी है। यह शीर्षक ठीक प्रकार से अल्पाधिकार का सार है। अल्पाधिकार को साधारण तथा कुछ फर्मों में प्रतियोगिता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो अल्पाधिकार का मतलब क्या है कि एक तरह से अपना क्या है, कंपटीशन जो है बहुत कम है। हमारे यहाँ पर मार्केट में क्या होता है कि एक ही चीज़ को लेकर कई सारे अलग अलग तरह के ब्रांड आ जाते हैं। जब काफ़ी सारे ब्रांड आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा पर अपना होती है पूर्ण प्रतियोगिता। लेकिन जब अपना ज़्यादा नहीं है, गिनती के ही है कि लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है कि या तो ये खरीदे या तो ये खरीदे या फिर यह खरीदे, कि लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, तो ऐसे में हमारा बनता है अल्पाधिकार। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 30 बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारे पास जो है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये भी मैं आपको कराऊंगा नहीं। फिलहाल यहाँ पे हमारा पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा बनता है हमारा लास्ट सवाल बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 31, जिसमें हमारे पे कहा जाता है वस्तु की आपूर्ति का अर्थ समझाइए, इसे प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या करें। तो वस्तु की आपूर्ति, तो किसी फर्म या विक्रेता द्वारा वस्तु की आपूर्ति को इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तु की वह मात्रा जैसे एक फर्म या विक्रेता वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए प्रस्तुत करता है, लेकिन वस्तु की वास्तविक बिक्री उसकी आपूर्ति से अलग हो सकती है। जैसे एक कृषक है, गेहूं का उत्पादक 15 रुपये किलो पर 50 क्विंटल गेहूँ बेचकर तत्पर है, लेकिन इस कीमत पर वह 30 क्विंटल गेहूँ ही बेच पाता है। लेकिन ये दोनों अवधारणा एक दूसरे को भ्रमित नहीं करती। आपूर्ति की मांग 3 तथ्यों पर आधारित है, अतः आपूर्ति को परिभाषा में शामिल है। वस्तु की मात्रा जिसे फर्म बेचने हेतु प्रस्तुत करती है, कीमत जिस पर बेचने के लिए वह तत्पर है, और समय की वह निश्चित अवधि जिसमें वह वस्तु की मात्रा प्रस्तुत करती है। तो अतः आपूर्ति की गई मात्रा से अभिप्राय एक विशिष्ट कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत वस्तु की एक विशिष्ट मात्रा से है। तो ये हमारा हिसाब से आपका बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हिसाब से आपका एक क्वेश्चन पर आता है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत अपना क्वेश्चन पेपर में चेंजेस आपको देखने मिले, लेकिन काफ़ी हद तक आपको ऐसे ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना करना है क्या, वो करने हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं। बाकी बाद में वो आपको वो भी करने हैं जो आपको नहीं भी आते हैं, लेकिन छोड़िएगा कोई भी मत, क्योंकि छोटे हुए क्वेश्चन में टीचर आपको नंबर नहीं देने वाला है। इसलिए आप अपना सारे क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। पहले वो जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी जो आपको नहीं भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।